फैज आबाद धरना केस चीफ जस्टिस काजी फाइज के अपने लिखे हुए फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं। आने वाले दिनों में किन मकासद के लिए कवानीन मंजूर कराए जाएंगे। आइन और कानून को जेर करने के रास्तों की तलाश। हामिद मीर का कॉलम। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के इस्तेहकाम में अदलिया का किरदार, ये मौजू बहुत अहम था और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मौजू पर तकरीर भी बहुत अच्छी की। वक्त की कमी के बायस उन्होंने अपनी लिखी हुई तकरीर मुख्तसर कर दी। वो तकरीर खत्म करके स्टेज से नीचे आए तो मैंने उनसे पूछा क्या उनका तहरीरी मकाला मुझे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आप मुंतजमीन से मकाला हासिल कर लें, लिहाजा मैंने ये मकाला मुंतजमीन से हासिल कर लिया। ये नवंबर 2021 में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का किस्सा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस मकाले में आजादी सहाफत को दरपेश खतरात का भी जिक्र किया था। उन दिनों अरबाब इख्तियार की नाराजगी के बायस मुझ पर पाकिस्तानी मीडिया के दरवाजे बंद थे, लेकिन आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आजादी सहाफत पर एक सेशन में मुझे इजहार ख्याल की दावत दी गई थी। मैंने अपने सेशन के आगाज से कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिखे हुए 16 सफ़हात पढ़ डाले और मुझे ऐसा लगा कि वो मीडिया पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को खिलाफ आइन करार देकर मुस्तरद कर रहे हैं। सब जानते हैं कि 2021 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उनके इख्तिलाफात अभी मंजर आम पर नहीं आए थे। 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया था और मीडिया को उनकी किरदार कुशी के लिए बास ताकतवर लोग मवाद भेजा करते थे। मीडिया और सिविल सोसाइटी के एक बड़े हिस्से ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया था और इसलिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्हें बड़ी पजीराई मिल रही थी। जब सहाफत पर पाबंदियों के खिलाफ सेशन शुरू हुआ तो मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा हाजरीन में बैठकर मुकर्रिरीन को बहुत गौर से सुनते नजर आए। हुकूमत और कुछ रियासती इदारे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की शिरकत पर खुश नहीं थे। उस वक्त बहुत कम लोगों को यकीन था कि काजी फाइज साहब कभी चीफ जस्टिस बन पाएंगे। 2023 में काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन गए। कुछ अर्से कबल उन्हें दोबारा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई तो उन्होंने मासरत कर ली। अप्रैल 2024 में मुनक्किद होने वाली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी आजादी सहाफत को दरपेश खतरात के बारे में एक सेशन रखा गया था और उस सेशन के दौरान मेरी नजरें काजी फाइज ईसा को तलाश करती रहीं। मुझे उनका 2021 का मकाला याद आ रहा था जो आज भी मेरे पास महफूज है। इस मकाले में उन्होंने कहा था कि 2018 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 139वां था जो 2021 में 145 पर चला गया। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का जिक्र उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में किया था। पिछले 3 साल में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग में उतार चढ़ाव इंतहाई काबिल गौर है। 2022 में पाकिस्तान इस रैंकिंग में मजीद नीचे गिरा और 157वें नंबर पर चला गया। 2023 में ये रैंकिंग कुछ बेहतर हुई और 150 पर आ गई। 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग एक दफा फिर जवाल का शिकार हुई और 152वें नंबर पर आ गई। अर्ज ये करना था कि 2021 में आजादी सहाफत की आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान का 145वां नंबर जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए बहुत तशवीश का बाइस था। आज 2024 में जब वो खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो पाकिस्तान 152वें नंबर पर है। 2021 में अपने मकाले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की बालादस्ती की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान के 130वें नंबर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे था। अब जबकि काजी फाइज साहब खुद चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो रूल ऑफ लॉ की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन में कोई बेहतरी नहीं आई। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला माशी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हमें चीन और सऊदी अरब को मॉडल बनाना चाहिए, जहाँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को नहीं बल्कि माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जाती है और इस तरजीह के तहत आजादी इजहार पर मौसर कंट्रोल कायम किया गया है। चीन और सऊदी अरब से दोस्ती की अपनी अहमियत है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तो बार बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला देते हैं जो सहाफत पर पाबंदियों के मुखालिफ थे। मैं एक दफा फिर काजी फाइज साहब के 2021 के मकाले का हवाला देने की जसारत करूंगा जिसमें बार बार कहा गया कि कायदे आज़म आजादी सहाफत के कायल थे। इस मकाले में एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर कहा गया कि बेहतरीन जहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। इस मकाले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के हवाले से कहा, पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान को हुकूमत के कंट्रोल और प्रेशर से आजाद होकर काम करना चाहिए और न्यूज कवरेज में तवाजुन कायम रखना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने मकाले में इन दोनों सरकारी इदारों को मशवरा दिया कि उन्हें हुकूमत और अपोजिशन की कवरेज में भी तवाजुन कायम रखना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये नाकाबिल
قبول ہے کہ آج پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے لیے سپریم کورٹ کے ان 2 فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ممکن ہے، جن کا حوالہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا کہ آج کے پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں جو خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل آئین و قانون کی بالادستی میں ہے، لیکن ہر کوئی آئین و قانون کو زیر کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں ایسے قوانین منظور کرائے جائیں گے جن کا مقصد اداروں کو مضبوط بنانا نہیں بلکہ چند افراد کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے 2021 کے مقالے میں کہا تھا کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کریں کہ آئندہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے گزارش ہے کہ اپنے اس تاریخی مقالے کو خود بھی دوبارہ پڑھ لیں، تمام ساتھی ججوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں تاکہ عدلیہ بحیثیت ادارہ آئین کی خلاف ورزی کے تمام راستے بند کر دے، کیونکہ یہی پاکستان کا اصل قومی مفاد ہے۔